आज दबंग चुड़ैल बहुत खुश थी। वो गाना गुनगुनाते हुए अपने पेड़ पर ही अच्छे से बैठने की जगह बना रही थी। खाने पीने का इंतजाम कर रही थी। हुड़ हुड़ दबंग दबंग दबंग, हुड़ हुड़ दबंग दबंग दबंग। ये लो भाई, सारी तैयारियां हो गई। बस अब मेरा दोस्त जग्गू भी किसी टाइम आता ही होगा। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई, उसे सेब बहुत पसंद है, वो भी लाकर रख देती हूँ। तुरंत दबंग चुड़ैल जंगल में एक पेड़ के पास जाती है और वहां से ढेर सारे सेब तोड़कर ले आती है। तभी रेतीली आंधी आती है और दबंग चुड़ैल समझ जाती है कि उसका दोस्त भूत जग्गू आ गया। तुम बाद में आते हो, तुम्हारी ये रेतीली आंधी पहले आ जाती है। कैसे हो मेरे दोस्त? आखिर तुमने अपनी दोस्त के लिए समय निकाल ही लिया। कितने दिनों बाद मिल रहे हो? मैं ठीक हूँ दबंग चुड़ैल, तुम बताओ। काफी अच्छी तैयारी की हुई है मेरे आने के लिए। अरे वाह, इतने अच्छे अच्छे सेब। वो सेब उठाकर खाने लगता है। दबंग चुड़ैल की देखकर हंसने लगती है और फिर वो दोनों बैठकर बातें करने लगते हैं। नहीं नहीं नहीं, इस बार तुम कोई भी बहाना बना लो, लेकिन मेरे साथ तुम्हें जाना ही पड़ेगा। तुम्हें पता है, हम लोगों ने वहाँ पर एक बहुत बड़ी पार्टी रखी है। तुम जानती हो, ये सिर्फ साल में एक बार होती है। मैं तुम्हें लेने आया हूँ, इसलिए ना की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। यहाँ पर बहुत सारे काम है, किसी न किसी को मेरी जरूरत पड़ती रहती है। तो बस ये सोच लो कि आज तुम्हारे दोस्तों को तुम्हारी जरूरत है। चलो यार, चलते हैं। वैसे तुमने खाने पीने का बहुत अच्छा इंतजाम किया हुआ है। ये सेब तो मैं अपने साथ लेकर जाऊंगा। दबंग चुड़ैल अपने दोस्त को बहुत मना करती है, लेकिन जग्गू तो इस बार ठान कर आया था कि वो दबंग चुड़ैल को अपने साथ सहारा के रेगिस्तान में लेकर जाएगा। फिर जग्गू जीत गया। वो दबंग चुड़ैल को सहारा के रेगिस्तान में ले गया। चारों तरफ रेत ही रेत थी। गर्म हवाओं से रेत उड़कर दबंग चुड़ैल के मुंह पर लग रही थी। कैसे रहते हो तुम लोग यहाँ पर? मेरा तो मुंह जल रहा है और सारी रेत भी मेरी आंखों में चली गई। कोई बात नहीं, 2-4 दिन में तुम्हें इन सबकी आदत पड़ जाएगी। फिर वो दबंग चुड़ैल को अपने घर लेकर जाता है। वहाँ उसके कुछ दोस्त और दबंग चुड़ैल के भी कुछ दोस्त हैं। सब लोग एक दूसरे के गले मिलते हैं और फिर वहाँ पर खाने पीने का दौर चल पड़ता है। मैं पहली बार रेगिस्तान आई हूँ, अब आई हूँ तो घूम कर जरूर जाऊंगी। तुम मुझे बताओ, तुम में से कल कौन मेरे साथ जाकर तारा रेगिस्तान घुमा कर लाएगा? अरे, इन सब से क्या पूछ रही हो? तुम मेरे साथ आई हो तो मेरे साथ ही घूमोगी। ऐसा तो कुछ नहीं है, हम भी दबंग चुड़ैल को घुमा सकते हैं। चलो ये सब छोड़ो। दबंग चुड़ैल, बहुत दिन हो गए तुम्हारा डांस नहीं देखा। वो जो तुम कमर मटका मटका के दबंग दबंग करती हो ना, चलो फिर हम सब भी वही करते हैं। फिर अपने दोस्तों के कहने पर दबंग चुड़ैल डांस करने लगती है। हुड़ हुड़ दबंग दबंग दबंग, हुड़ हुड़ दबंग दबंग दबंग। मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए, चुड़ैल बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए। हुड़ हुड़ दबंग दबंग दबंग, हुड़ हुड़ दबंग दबंग दबंग। डांस करने के बाद सभी दोस्त जोर जोर से हंसने लगते हैं। फिर वो थोड़ी देर आराम करते हैं और अगले दिन जग्गू दबंग चुड़ैल के साथ सहारा का रेगिस्तान दिखाता है। बाप रे बाप, कितना बड़ा है रेगिस्तान! और देखो तो उधर धूप में ऐसा लग रहा है जैसे कि उधर पानी ही पानी होगा। सब इसी भूल में मीलों चलते रहते हैं, लेकिन पानी यहाँ कहीं नहीं होगा। तभी दबंग चुड़ैल अपनी शक्ति का प्रयोग करने लगती है, लेकिन वो कर नहीं पाती। रेगिस्तान में उसकी शक्तियाँ काम नहीं कर रही। यहाँ पर तुम्हारी शक्तियाँ बिल्कुल काम नहीं करेंगी। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, हम लोग हैं ना तुम्हारे साथ। तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो बस हमें आवाज लगा देना। तभी बहुत तेज हवा चलने लगती है, इतनी तेज हवा कि जग्गू हवा में उड़ी जाता है। दबंग चुड़ैल वहीं नीचे बैठ जाती है। काफी रेत उसके ऊपर आ गई थी। जैसे ही हवा का दबाव कम होता है, चुड़ैल देखती है कि वो आधी रेत में दब चुकी है और उसे बहुत तेज प्यास लगी है। ये जग्गू कहाँ गया? मुझे तो दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा। कहीं मैं रेगिस्तान में गुम तो नहीं हो गई? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ तो मेरी शक्तियाँ भी काम नहीं कर रही हैं और मुझे प्यास भी बहुत लगी है। दबंग चुड़ैल जग्गू को आवाज देते हुए इधर उधर उसे ढूंढ रही थी। जग्गू, जग्गू कहाँ हो तुम? मैं यहाँ रेगिस्तान में गुम हो गई हूँ। मेरे दोस्त, तुम तो मेरी मदद करने वाले थे, फिर तुम कहाँ चले गए? कहीं मुझे अकेला तो नहीं छोड़ गए? जल्दी से सामने आ जाओ जग्गू, मुझे बहुत प्यास लगी है। दबंग चुड़ैल यही बोलते बोलते इधर उधर घूम रही थी, लेकिन जग्गू का कहीं अता पता नहीं था। तभी उसे घंटियों की आवाज सुनाई देती है। वो समझती है कि शायद जग्गू है, लेकिन ऐसा नहीं था। दूर एक ऊंट चलता हुआ आ रहा था। धत तेरे की, ये तो एक ऊंट है। तभी ऊंट दबंग चुड़ैल के पास आकर रुक जाता है।
लगता है तुम इस रेगिस्तान में खो गई हो चुड़ैल। जरा तमीज से बात करो, मैं कोई चुड़ैल नहीं, दबंग चुड़ैल हूँ। और तुम ऊँट होकर बोल कैसे रहे हो? हाँ तो मैं भी कोई ऐसा वैसा ऊँट नहीं हूँ, बोलने वाला ऊँट हूँ। सुनो, तुम जो कोई भी हो, मुझे बहुत प्यास लगी है, क्या यहाँ पानी मिल जाएगा? नहीं नहीं, यहाँ तो दूर दूर तक पानी नहीं है। तुम कैसी हो? तुम्हें पानी लेकर निकलना चाहिए था। बोल तो तुम ऐसे रहे हो जैसे कि तुम पानी लेकर निकले हो। मैं कभी बिना पानी के निकलता ही नहीं हूँ। मेरे पास तो हमेशा मेरा पानी होता है। देख रही हो तुम मेरा कुबड़, इस कुबड़ में मेरे दिन भर का पानी होता है। अच्छा, ऐसी बात है तो फिर एक काम करो, मुझे पानी पिला दो। कैसी बातें कर रही हो? कितनी मूर्ख चुड़ैल हो तुम। आज से पहले क्या तुमने कभी ऊँट नहीं देखा? ये पानी तो मेरे शरीर के अंदर है, मैं बाहर कैसे निकालूं? और तुम तो चुड़ैल हो, अपने जादू से कमाल करके क्यों नहीं पी लेती? यही तो दिक्कत है कि मैं यहाँ की चुड़ैल नहीं हूँ, मैं तो बहुत दूर घने जंगल में रहती हूँ। यहाँ पर अपने दोस्तों से मिलने आई थी। मेरा दोस्त मुझे छोड़कर पता नहीं कहाँ उड़ गया और मेरा जादू भी काम नहीं कर रहा है। ओहो, तुम्हारे साथ तो बहुत बुरा हुआ। तो तुम एक काम करो, मेरी पीठ पर सवार हो जाओ, मैं तुम्हें पानी के पास लेकर चलता हूँ। ये सुनकर दबंग चुड़ैल खुश हो जाती है और उछलकर ऊँट की पीठ पर बैठ जाती है और ऊँट दबंग चुड़ैल को लेकर वहां से चल पड़ता है। दबंग चुड़ैल पहली बार ऊँट की सवारी कर रही थी। उसे बहुत मजा आ रहा था। वो कभी उसके साथ आगे तो कभी पीछे की तरफ हो जाती। कभी उसका पैर रेत में अंदर तक धंस जाता तो वो नीचे हो जाती और तभी वो गाना भी गुनगुनाने लगती। हुड़ हुड़ दबंग दबंग दबंग, हुड़ हुड़ दबंग दबंग दबंग, मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए, चुड़ैल बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए। अरे वाह, बड़ा मस्त गाना है। इस तरह वो दोनों बहुत देर तक चलते चलते एक जगह पर पहुंच जाते हैं जहां एक छोटा सा कुआं था। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो सच कह रही हूँ, अगर अभी थोड़ी और देर लग जाती पानी ढूंढने में तो कसम से मैं मर जाती। तुम मरती कैसे दबंग चुड़ैल? तुम मरकर ही चुड़ैल बनी हो। ये सुनकर दबंग चुड़ैल हंस पड़ती है। फिर वो ढेर सारा पानी पीती है। ऊंट भी अपना पानी खत्म कर फिर वहां से पानी भर लेता है। यहाँ पानी होने के बावजूद भी दूर दूर तक पेड़ नहीं है। मैं थक चुकी हूँ, थोड़ा सा आराम करना चाहती हूँ। तभी ऊंट दबंग चुड़ैल से कहता है कि वो उसकी छाया में थोड़ी देर बैठ जाए और दबंग चुड़ैल ऐसा ही करती है। वो लोग अभी आराम कर ही रहे थे कि वहां से न जाने 4 बड़े बड़े जंगली कुत्ते आ जाते हैं और उन दोनों पर भौंकने लगते हैं। वो चारों ऊंट पर हमला करने की सोच रहे थे, इसलिए वो उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। ये देखकर दबंग चुड़ैल अपने दोस्त की खातिर खड़ी हो जाती है। खबरदार जो तुमने मेरे दोस्त को कुछ कहा। दबंग चुड़ैल, ये कुत्ते बोलते नहीं हैं और ना ही तुम्हारी भाषा समझ रहे होंगे। मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो और तुम यहाँ से चली जाओ। माना कि तुम मुझे अभी थोड़ी देर पहले मिले हो, लेकिन तुमने मुझे यहाँ तक अपने ऊपर सवारी करवाई और फिर पानी पीने के लिए दिया। ये एहसान ही बहुत है। दबंग चुड़ैल तुम्हें इन कुत्तों से बचा लेगी। तब दबंग चुड़ैल उन कुत्तों को मारने लगती है, लेकिन वो कुत्ते इतने बड़े और खूंखार थे कि दबंग चुड़ैल उन्हें काबू में नहीं कर पा रही थी। तभी कहीं से जग्गू उड़ता हुआ वहां आ जाता है। माफ करना दबंग चुड़ैल, मैं भूत हूँ, इसलिए कहीं पर भी हवा से उड़कर चला जाता हूँ। बड़ी मुश्किल से ढूंढ कर यहाँ आया हूँ। अब तुम्हारा ये दोस्त इन कुत्तों को संभाल लेगा। तभी जग्गू अपने मुंह से आग निकालता है और उन कुत्तों के ऊपर आग से वार करने लगता है। वो जल ना जाए इसलिए वो चारों कुत्ते वहां से भाग जाते हैं। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अरे कमाल हो गया, बोलने वाला ऊँट। अब तो ये मेरा दोस्त है, इसने मुझे रेगिस्तान में गुम नहीं होने दिया और देखो यहाँ ठंडा ठंडा पानी भी पिलाया। चलो भाई, अब मुझे जाने की इजाजत दो। तुम्हारा दोस्त आ गया है, अब तुम उसके साथ जाओ। और तुम कहाँ जा रहे हो? सहारा का रेगिस्तान बहुत बड़ा है, यहाँ पर कोई ना कोई भटका हुआ मिल जाता है। मैं उन्हें राह दिखाने का काम करता हूँ और इसलिए मैं बोलने वाला ऊँट हूँ। मैं सबकी बोली बोल लेता हूँ। वाह भाई वाह, तुम तो बहुत अच्छा काम कर रहे हो। तुमसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। कभी मेरे यहाँ पर भी आना। मैं जंगल में रहती हूँ, पास में एक नदी है और साथ में एक गाँव। आओगे ना कभी? हाँ हाँ बिल्कुल, अब तो मैंने इसे देख लिया, कभी आऊंगा इसको साथ लेकर आऊंगा। बिल्कुल, मैं जरूर आऊंगा दबंग चुड़ैल। और ये कहकर वो वहां से चला जाता है। जग्गू दबंग चुड़ैल को लेकर वापस अपने दोस्तों के पास आ जाता है। दबंग चुड़ैल उन्हें आज की पूरी घटना बताती है
और कुछ दिन अपने दोस्तों के साथ गुजारने के बाद वो वापस जंगल आ जाती है। दिसंबर की सर्दियों की रात थी। ठंड अपने चरम पर थी। आज नरेश की ड्यूटी पार्क में लगी थी। वह ठंड से कांपते हुए पार्क का चक्कर लगा रहा था। तभी उसे लगा कि झूले हिल रहे हैं। पहले उसने सोचा कि हवा तेज है, शायद इसीलिए झूले हिल रहे हैं। फिर वह झूलों के पास गया। उसने जैसे ही झूले को रोका, उसके सामने बहुत ही भयानक चुड़ैल खड़ी थी, जिसे देखते ही नरेश बेहोश होकर नीचे गिर गया। अगली सुबह जब उसकी आंख खुली, भाई, अगर तेरे को हम वहां पर ना देख लेते तो तू तो आज मरा हुआ मिलता। वो चुड़ैल कहाँ गई? चुड़ैल? कौन सी चुड़ैल? तुम तो झूले के पास बेहोश पड़े थे। वहां झूलों के पास एक चुड़ैल थी। मैंने रात को उसे देखा। बहुत भयानक चुड़ैल थी। क्या बात कर रहा है यार? कौन सी चुड़ैल? 1 साल हो गया मुझे यहां पर जॉब करते हुए। मैंने तो कभी कुछ नहीं देखा पार्क में। यार, मैं सच कह रहा हूं, मैंने वहां चुड़ैल को देखा। कोई भी नरेश की बात पर यकीन नहीं कर रहा था। सबको लग रहा था कि नरेश को नाइट ड्यूटी नहीं करनी है, इसीलिए वह बहाना लगा रहा है। नरेश घर आता है। बड़ी देर लगा दी आने में। क्या हुआ? आपका चेहरा इतना पीला क्यों पड़ा हुआ है? कुछ नहीं, रात को थोड़ा तबीयत खराब हो गई थी। मैं खाना खाकर सो जाऊंगा। मेरी आज भी नाइट ड्यूटी है। आज पिंकी आई हुई है, कुछ दिन मेरे पास ही रहेगी। जब से दीदी गुजरी है, ये बहुत उदास रहती है। मम्मी ने कहा है थोड़े दिन अपने पास रख ले, तेरे से अच्छा दिल मिलता है इसका। अच्छी बात है, बिन मां की बच्ची है, ख्याल रखना इसका। मुझे पहले बता दिया होता तो मैं इसके लिए आइसक्रीम लेकर आता। पिंकी सपना की बहन की बेटी थी। वह अभी 5 साल की ही थी। उसकी माँ को गुजरे हुए अभी 2 महीने ही हुए थे। किसी को नहीं पता था कि उसकी माँ कैसे मरी। सपना की माँ को लगता था कि उसकी बेटी वापस आ जाएगी, क्योंकि उसकी लाश नहीं मिली थी। और पिंकी के पापा को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ रहा था कि उसकी पत्नी नहीं मिल रही। वह पिंकी को भी उसकी नानी के घर छोड़ आता है। सपना, मेरे लिए खाना मत बनाना, मुझे भूख नहीं है। मैं बस अब सीधा ड्यूटी पर आऊंगा। अगर तबीयत ठीक नहीं लग रही तो आज छुट्टी कर लो। नहीं, छुट्टी करके क्या करूंगा? मैं चला ही जाता हूं। सुबह पिंकी के लिए कुछ लेता हुआ आऊंगा। पिंकी बेटा, कल मैं आपके लिए बहुत सारी आइसक्रीम और चॉकलेट लेकर आऊंगा। ठीक है मौसा जी, मुझे पार्क भी ले जाना। ठीक है, छुट्टी वाले दिन चलेंगे। ये बोलकर नरेश पार्क चला जाता है। आज भी पार्क की ड्यूटी करते हुए वह बहुत डर रहा था, लेकिन फिर भी वह पार्क के अंदर जाता है। सब कुछ नॉर्मल था, पर थोड़ी देर बाद ही उसे रोने की आवाज सुनाई देती है। आवाज इतनी तेज थी कि नरेश आवाज की तरफ खींचा चला जाता है। कौन है वहां? कौन है वहां झाड़ियों के पास? कौन है? सुनाई नहीं दे रहा। तभी रात वाली चुड़ैल एकदम से नरेश के सामने आ जाती है। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, सबको मार डालूंगी। तुम इस पार्क में कहां से आई हो? अब ये मेरा पार्क है, मैं यहाँ रहती हूँ। मैं किसी को यहाँ रहने नहीं दूंगी। और जैसे ही वे नरेश की तरफ अपने बड़े बड़े नाखून लेकर बढ़ती है, नरेश पूरी ताकत के साथ वहाँ से भाग जाता है और वह आवाज दूर तक उसका पीछा करती है। छोड़ूंगी नहीं, छोड़ूंगी नहीं, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। और उसके बाद सुबह कुछ बच्चे जब पार्क में खेलने आते हैं। क्या हम सब बॉल से खेलें? ये क्या, रोज तुम बॉल से खेलने लग जाते हो। आज हम कोई और गेम खेलेंगे। तू बता, फिर कौन सा गेम खेलना है? आज हम सब लोग हाइड एंड सीक खेलेंगे। बच्चे मिलकर हाइड एंड सीक खेलने लगते हैं। वह बच्ची झाड़ियों के पास जाकर छुप जाती है। तभी उसे लगता है कि किसी ने उसके कंधों को पकड़ लिया है और वह जैसे ही मुड़कर देखती है, चीखने लगती है, छोड़ो, छोड़ो मुझे, तुम कितनी भयानक लग रही हो। मैं भयानक लग रही हूँ? तुम यहाँ क्या कर रही हो? हम लोग हाइड एंड सीक खेल रहे हैं। तुम भी खेल रही हो क्या, जो यहाँ झाड़ियों में छुपी बैठी हो? मैं कोई खेल नहीं खेल रही, मैं चुड़ैल हूँ। छी, तुम कितनी गंदी दिखाई दे रही हो। तभी एक बच्चा उस लड़की को ढूंढता है और वहाँ आता है और उसे अचानक ढूंढ लेता है। मैंने तुम्हें ढूंढ लिया, अब तुम हम सबको ढूंढोगी। पहले मुझे यहाँ से बाहर तो निकालो, ये आंटी मेरे कंधे छोड़ ही नहीं रही है। कौन सी आंटी की बात कर रही हो? यहाँ तो कोई नहीं है। ये जो मेरे पीछे बैठी है।
तभी वह चुड़ैल उस बच्चे के सामने आ जाती है। जैसे ही वह हंसना शुरू करती है, वह लड़का उस लड़की का हाथ पकड़कर तेजी से भागने लगता है और तेज तेज चीखने लगता है कि वहाँ पर एक डरावनी आंटी है। कुछ बड़े लोग जो उस पार्क में टहलने के लिए आए होते हैं, उन बच्चों को घबराया हुआ देखकर उनके पास आ जाते हैं। क्या हुआ बेटा? कौन आप लोगों को परेशान कर रहा है? क्या हुआ बच्चों, आओ मेरे पास आओ। तुम लोग डर क्यों रहे हो? वो झाड़ियों में बहुत डरावनी आंटी बैठी हैं। वो हमें पकड़ना चाहती थीं। फिर सब लोग मिलकर झाड़ियों के पास जाते हैं और जैसे ही वे झाड़ियों के पास जाते हैं, बड़ी तेज हवा चलने लगती है। उन सबको लगता है कि वे उड़ जाएंगे और तभी एक आवाज गूंजती है, इधर मत आना वरना मैं सबको खा जाऊंगी। तभी आसपास की झाड़ियां उड़ने लगती हैं और एक भयानक चुड़ैल सबके सामने आ जाती है। यह सब देखकर सब लोग वहां से भाग जाते हैं और यह बात आसपास के एरिया में भी फैल जाती है कि पार्क में चुड़ैल है। और फिर कुछ दिनों तक वहां कोई नहीं आता। मैंने कहा था ना कि मैंने उस रात चुड़ैल को देखा है, पर कोई मेरी बातों पर यकीन नहीं कर रहा था। पता नहीं लोग बाग ऐसे ही अफवाह उड़ाते रहते हैं। मैंने कभी किसी चुड़ैल को नहीं देखा। चल भाई, मेरा टाइम तो हो गया, मैं घर जा रहा हूं। तो तुझे डर नहीं लगेगा आज रात नाइट की ड्यूटी देने में? भाई ड्यूटी है तो करनी ही पड़ेगी। नरेश पिंकी के लिए चॉकलेट और आइसक्रीम लेकर घर आता है और पिंकी बहुत खुश हो जाती है। आप कितने अच्छे हो मौसा जी, पता है ये चॉकलेट मेरी फेवरेट चॉकलेट है। मैंने सुना है कि पार्क में किसी चुड़ैल ने डेरा डाल दिया है। हाँ, कुछ बच्चों ने शिकायत की है, मैंने भी उसे देखा है, पर कोई मेरी बात का यकीन नहीं कर रहा था। सपना, एक बात मुझे तुमसे कहनी है। हाँ हाँ बोलो, क्या बात है? पिंकी बेटा, आप जाकर टीवी देखो, मुझे आपकी मौसी से एक जरूरी बात करनी है। ठीक है मौसा जी। सपना, मैंने एक रात चुड़ैल को झूलों के पास देखा था और रात को मैंने उससे बात भी की। वो बोल रही थी कि मैं सबको मार डालूंगी, पर उसने मुझे कुछ भी नहीं किया। मुझे वो कुछ तुम्हारी बहन की तरह लग रही थी। क्या ऐसा हो सकता है? ऐसा मत कहो नरेश, मेरी बहन मिल नहीं रही है, इसका मतलब ये नहीं कि वे चुड़ैल बन गई। वो बहुत डरावनी चुड़ैल है, पर उसकी आवाज मुझे तुम्हारी बहन के जैसी लगी। और फिर उसने मुझे कुछ क्यों नहीं किया? ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ आपका वहम है। आप खाना खाकर सो जाओ। और नरेश आज रात फिर पार्क की ड्यूटी देने जाता है और वह फिर रोने की आवाज सुनता है। वह चुड़ैल कभी बहुत तेज रोती और कभी डरावनी आवाज निकाल के हंसती। नरेश की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह पार्क के अंदर जाए। वह भगवान का नाम लेते लेते सुबह होने का इंतजार करता है। गेट के पास ही बैठकर वह इंतजार कर रहा होता है। जब बहुत देर तक नरेश घर नहीं आता तो सपना पिंकी को लेकर पार्क आ जाती है। पार्क के अंदर जाकर वह कहती है, लगता है पिंकी तेरे मौसा जी पार्क में नहीं हैं। तभी पार्क का बड़ा सा दरवाजा बंद हो जाता है। सपना और पिंकी पीछे मुड़कर देखती हैं तो वह दोनों डर के मारे कांपने लगती हैं। दरवाजे के पास एक बहुत ही भयानक चुड़ैल खड़ी थी। कितने दिनों बाद आई है तू? पार्क के पास ही रहती है, क्या कभी तेरा दिल नहीं किया कि पार्क में जाकर देखूं? दीदी, आप हो क्या? आप ऐसे कैसे हो गई? आप कहाँ चली गई थी? हमने आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। अब मैं यही रहती हूँ, यह पार्क मेरा है। पिंकी मेरी बेटी, मैंने कितने दिनों बाद तुम्हें देखा। दीदी, आपकी ये हालत कैसे हुई? मोहन ने मुझे मार के वहाँ झाड़ियों में दबा दिया। ये आप क्या कह रही हो दीदी? जीजा जी ने आपको क्यों मारा? क्योंकि उसे दूसरी शादी करनी थी और मैं उसकी राह का रोड़ा थी, इसीलिए उसने मुझे एक रात पार्क बुलाकर एक तेजदार हथियार से मेरी हत्या कर दी। वहाँ हत्या करके मुझे झाड़ियों में दबा दिया। दीदी, ये सब क्या हो गया? पिंकी को कौन देखेगा? अब तुम ही उसकी माँ हो, तुम ही इसी माँ की तरह पालो। और फिर सपना पिंकी को लेकर घर आ जाती है। घर पर नरेश उसका इंतजार कर रहा होता है और वह नरेश को सारी बात बता देती है। अब दोनों सोच में पड़ जाते हैं। फिर वे पिंकी की नानी के पास जाते हैं। हमें तुरंत पुलिस में खबर करनी चाहिए और पिंकी की मम्मी की लाश वहाँ से निकालकर
उसका अंतिम संस्कार कर उसकी आत्मा को शांति देनी चाहिए। आप सही कह रही हो माँ, हमें पुलिस को कंप्लेंट करनी चाहिए। फिर पुलिस पिंकी के पापा को गिरफ्तार कर लेती है। वहाँ पार्क से लाश बरामद हो जाती है। पिंकी की नानी पूरी विधि विधान से लाश का अंतिम संस्कार करती है। तभी पिंकी की माँ अपनी माँ से कहती है, माँ, आपने मुझे मुक्ति दिला दी। 2 महीने से मैं इसी पार्क को अपना घर मान बैठी थी और मुझे लग रहा था कि अब मैं हमेशा यही रहूंगी। तेरे साथ बहुत बुरा हुआ बेटी, पर इस तरह चुड़ैल बनके तू लोगों को परेशान करती, इसीलिए मैं तेरा अंतिम संस्कार कर रही हूँ। अंतिम संस्कार के बाद पिंकी की मम्मी किसी को दिखाई नहीं देती। बच्चे वापस पार्क में आकर खेलने लगते हैं।